एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। परिवार जनों, मित्रों और रिश्तेदारों से मेरा अक्सर झगड़ा हो जाता है, किंतु अजनबी लोगों के बीच मैं अच्छे व्यवहार करता हूँ और सभी लोग मुझे एक अच्छा आदमी समझते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है। एक व्यक्ति का नहीं, मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों पर लागू होता है। जहाँ प्रेम का जूता पहनना चाहिए था, वहाँ आप क्रोध का जूता पहन लेते हैं। परिवार जनों, रिश्तेदारों और मित्रों से कलह हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। नए लोग, अजनबी लोग इन्हें बहुत अच्छा आदमी समझते हैं। उनके साथ सदा बड़ा अच्छा सद्व्यवहार करते हैं, कारण आप अपने भीतर जरा टटोलो। क्या आप भी ऐसा ही करते हो? जरूर करते हो। मात्रा थोड़ी बड़ी कम या ज़्यादा होगी, आप भी यही करते हो। इसका गहरा कारण खोजो कहाँ। क्या इसका गहरा कारण है जिन्हें हम अपना कहते हैं, उनके साथ हमारी अपेक्षाएं। पति उम्मीद करता है कि पत्नी को ऐसा ऐसा करना चाहिए। बाप अपेक्षा कर रहा है कि बेटा कैसा होना चाहिए। बेटा अपेक्षा कर रहा है कि बाप कैसा होना चाहिए। मैंने सुना है एक 8 साल का बच्चा स्कूल से लौटते हुए एक किताब की दुकान पर रुका। वहाँ उसने एक किताब खरीदी। किताब का शीर्षक था बच्चे का ठीक से लालन पालन कैसे किया जाए। दुकानदार ने कहा कि बेटा, यह किताब तुम्हारे काम की नहीं है, तुम इसका क्या करोगे? यह तो बड़ों के काम की है। उसने कहा कि मैं पढ़ कर देखना चाहता हूँ कि मेरा ठीक से लालन पालन हो रहा है कि नहीं। बेटे की अपेक्षा है बाप से। बाप कैसा होना चाहिए? भाई की अपेक्षा है भाई से। जहाँ अपेक्षा है वहाँ कलह है, वहाँ झगड़ा है, वहाँ क्रोध आएगा। क्यों? दूसरे लोग आपकी अपेक्षा पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। उनकी अपनी जिंदगी की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं। उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है। वे अपनी मर्जी के गुलाम होकर नहीं जिएंगे। कोई बेटा अपने बाप की इच्छा पूरी करने नहीं आया है। इस दुनिया में उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी
पिछले जन्मों की कहानी है। उसकी अपनी कामनाएं हैं और वासनाएं हैं, लेकिन बाप सोच रहा है कि मेरे अनुसार चले। पति सोच रहा है कि पत्नी मेरे अनुसार चले। पत्नी सोच रही है पति मेरे अनुसार चले। एक आदमी सोच रहा है ओसामा बिन लादेन और वफादार पति में क्या समानता है। उसका उत्तर है कि दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। हर पत्नी को उम्मीद है कि उसका पति वफादार हो। करते रहो उम्मीद, फिर दुख होएगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर कलह होगी। ना ओसामा बिन लादेन मिलता, ना वफादार पति मिलता। एक और प्रश्न। किसी व्यक्ति ने भेजा है कि डायनासोर और शरीफ लड़की में क्या समानता है। एक व्यक्ति ने पूछा है कि डायनासोर और शरीफ लड़की में क्या समानता है। आधुनिक युग में दोनों ही खो गए हैं। खोजते रहो। मैं देखता हूँ लोगों को। कई लोग कहते हैं कि लड़के के लिए 3 साल हो गए बहू खोजते खोजते। कोई ढंग की लड़की ही नहीं मिलती। लड़के की उम्र बढ़ती जा रही है। शादी की उम्र बीतने के करीब आ गई। नहीं मिल रही। ठीक कह रहे हैं जो। फिर एक प्रश्न आया है कि ना डायनासोर मिलते हैं, अब ना शरीफ लड़की मिलती। हमारी एक्सपेक्टेशन, जिनसे हमारी पहचान है, जिनके हम निकट हैं, उनके प्रति हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। अजनबी के साथ हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। आप रेल में यात्रा कर रहे हैं। बगल में एक आदमी बैठा है। आपने उससे नाम पता पूछा। कहाँ जा रहे हो, क्या है। साथ साथ आपने चाय पी। उसने अपना टिफ़िन खोला और कहा कि आइए साथ में नाश्ता करते हैं। खाली समय था, ताश खेल लिया इसके साथ। अब इस आदमी के साथ आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर उसने चाय नाश्ते में आपको इनवाइट किया है तो आपके मन में धन्यवाद का भाव भी आएगा, लेकिन आपकी पत्नी पिछले 7, 8, 4,
3 सालों से आपको भोजन करा रही है। आपकी माँ पिछले 40 साल, 5 साल, 7 साल, 20 साल, 21 साल, कई सालों से भोजन करा रही है। उनके प्रति धन्यवाद नहीं आता। उसने हमें नुक्स निकाल उसमें हमने नुक्स निकालेंगे कि तुमने दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया, कि चाय में शक्कर कम क्यों है, कि ठंडी चाय दी है। आज उन अजनबी आदमी से आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी। चलो ठंडी चाय मिली तो ठीक, चाय तो मिली, ज़्यादा नमक की दाल ही सही, उससे कोई उम्मीद नहीं थी। Something is went better than nothing। इस आदमी ने प्रेमपूर्वक आमंत्रण दिया कि आओ बैठकर ताश खेलते हैं। क्या इतना ही बहुत है? हम उसी के लिए धन्यवाद से भर गए। तो याद रखना, आपको कह रहे हैं कि अजनबी के बीच मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ, कारण वह कोई अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद आपकी नहीं है। अब आप सूत्र को समझ सकते हैं। अपने लोगों के बीच, परिवार के बीच, रिश्तेदार के बीच, अगर आप चाहते हैं सुखी होने की कला, तो आपको क्या करना होगा? ड्रॉप योर एक्सपेक्टेशन। अपेक्षा ना करें। जिससे आपके लिए जो किया है उसके लिए धन्यवाद भाव से भरें, अहो भाव से भरें। अगर वह व्यक्ति इतना भी ना करता तो आप क्या करते? आपके पिता ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया? ठीक है, कभी कभी उन्होंने कोई ऐसी काम भी की हो आपको पसंद नहीं थे। आपके भाई ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। ठीक है, 2-4 बातें ऐसी भी हुई जो आपको अच्छी नहीं लगी। छोड़ो 2-4 बातें को, हज़ारों बात ऐसा है जो आपके जीवन के लिए सहयोगी थी। लोग आते हैं मेरे पास, लोगों के मन में बहुत सा सवाल होता है कि लोग इसीलिए अगर आप अपने परिवार, रिश्तेदार से एक्सपेक्टेशन रहेगा, आशा रहेगा, तो आपको दुखी भी आप होंगे। इसीलिए 0 एक्सपेक्टेशन, 0 आशा एंड हैप्पीनेस, आप खुश रहेंगे। धन्यवाद।